क्लाउड व्यवस्था में हम लोग शुरू कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को समझा जाना था और आज बारी है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप की। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, तो इसको ASG भी कहते हैं। लेट मी राइट दैट डाउन। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रुप जहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई हो सकें दैट बिलोंग्स टू एप्लीकेशन। ठीक है ना? ये ज़बरदस्ती का मैं समझने के लिए, समझाने के लिए इसको ऐसा बना रहा हूँ, क्योंकि ASG कुछ है नहीं। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है लॉजिकल ग्रुप करने का VMs को। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और यू कुड ऑल्सो से, हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ टैग। ये एक टैग की तरह की व्यवस्था है जिसको हम NSG के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम NSG के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी ओपन माय पोर्टल। ओपन कर लेते हैं पोर्टल को। यहाँ पे क्रिएट करते हैं ASG और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। इसको क्रिएट करके देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। रिसोर्स ग्रुप, किसी भी रिसोर्स के लिए हमको चाहिए होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि हमको वेब सर्वर के लिए चाहिए, मतलब कि हम सारे वेब सर्वर्स के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम भी हमने वेब सिक्योरिटी ग्रुप रख दिया है, वेब सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, और टैग और कुछ भी नहीं है। रिव्यू क्रिएट पे क्लिक किया और हमने इसको क्रिएट कर दिया। पहले ये वैलिडेट करेगा, फिर ये क्रिएट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा हो हल्ला नहीं है इसमें। बट पॉइंट क्या है समझने का? पॉइंट ये है कि ठीक है, ये एक टैग की तरह है, लॉजिकल ग्रुप कर देगा VM को, और NSG इसको यूज़ कर लेगी सिक्योरिटी रूल्स के लिए। बट हमें ये करना क्यों है? NSG तो वैसे भी यूज़ कर ही रही थी, सिक्योरिटी रूल्स बना ही रही थी, तो हमें अलग से ASG की क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना? चलो वो भी देखते हैं। पहले ये देखो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप हमारा बन गया है, बट यहाँ पर भी एज सच कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं ना। अब देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये हमारे बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। अगर आप किसी भी के अंदर भी चले जाते हैं, जो हमने पिछली बार बनाया था इनबाउंड सिक्योरिटी रूल के अंदर, और एक नया क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो सोर्स के अंदर में बहुत सारी चीज़ें थी। क्या कर रहा है? जैसे कि IP एड्रेस, माय IP एड्रेस, सर्विस टैग, ऐसे ही एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप भी था। तो अगर मैं इसको एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा ग्रुप? लेट सपोज कि हमने ऐप वाला कर लिया है, कई सारे बना रखे हैं हमने। हमने अभी वेब बनाया था, ठीक है। हम लेट सपोज ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जिस जिस VM के ऊपर ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा, वो सारी VM से आने वाला ट्रैफिक, सोर्स है ये, आने वाला ट्रैफिक इस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हम एक एक IP डिफाइन करें या मल्टीपल रूल्स डिफाइन करें, है ना। हो सकता है कि जिन जिन VMs के ऊपर ये सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में है या डिफरेंट डिफरेंट वर्कलोड्स है। तो हमने उनको ग्रुप कर दिया क्योंकि उनके ऊपर सेम टाइप ऑफ रूल्स लगाने हैं। जैसे कि ये वाला VM सिर्फ और सिर्फ इस वाले VM पे कोई भी इंटरनेट एक्सेस ना हो, लेट सपोज, या इस वाले VM पे कोई और बात ना कर सके, सिर्फ वेब सिक्योरिटी वाला बात कर सके। और इस संदर्भ में और इस
केस में, सिचुएशन में, अगर हम इसको डेस्टिनेशन को, कहाँ गया डेस्टिनेशन भैया, डेस्टिनेशन को भी अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं DBASG, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैफिक एप्लीकेशन से आएगा, अगर सोर्स वो वीएम है जिसके ऊपर ये टैग है और डेस्टिनेशन वो वीएम जिस पे ये टैग है, तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं, राइट। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिनाई कर सकते हैं, किसी और सिक्योरिटी ग्रुप से आ रहा है ट्रैफिक तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, या इसको आप यहाँ पे इंटरनेट कर लेते हैं, कहाँ गया, तो उसको आप डिनाई कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से भी ये हमारे काम आ जाएगा। हाँ, तो फिर अब ये देखते हैं कि ये हमें करना क्यों है। ये हमें समझ में आ गया कि काम कैसे करता है। ये VMs को ग्रुप बना देता है, जैसे कि सारे वेब सर्वर एक ग्रुप में आ गए, सारे एप्लीकेशन सर्वर एक ग्रुप में आ गए। अब हर एक के ऊपर जो NSG लगे हुए हैं उनको मॉडिफाई नहीं करना है, सिर्फ एक NSG को मॉडिफाई करना है, और एज ए सोर्स और डेस्टिनेशन भी हम उस ग्रुप ऑफ VM को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका काम होता है बहुत सिंपल तरीके से। तो पहला काम ये करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है बहुत सारे NSG से, बहुत सारे रूल से, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर हम, जो आइडियल तरीका ये होता है कि कम से कम रूल हो, कम से कम NSG हो, ताकि मैनेजमेंट में इजी हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो अगर हम ASG यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से तो कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम कर देगा, ठीक है ना, और इजीली एक्सेस कंट्रोल हमारा हो जाएगा। अब अगर ASG नहीं है तो आपको हर एक प्राइवेट आई पकड़ पकड़ के रूल ओपन करना है, बंद करना है, पोर्ट लगाना है। बट ASG है तो आपने सारी VM को एक में ग्रुप किया और आपने ASG को यूज़ कर लिया, है ना। दूसरा, जैसे मे बी अगर कोई आपकी जो प्राइवेट आईपी है, आपकी NSG है, वो प्राइवेट आईपी से कॉन्फ़िगर है, प्राइवेट आईपी चेंज हो गई, आपने स्टैटिक सेलेक्ट नहीं करी हुई है, तो फिर रूल तो खराब हो जाएगा, राइट। बट आपने ASG लगा रखा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आईपी चेंज हो ना हो, वो तो VM को उस ग्रुप में रखेगा, ठीक है ना। और एक और काम हो जाता है बहुत सिंपल सा, वो है क्या कहते हैं कि जो सिक्योरिटी रूल्स है उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट, तीसरा आ गया था हमारा पॉइंट कंसिस्टेंसी। अचीव करने में ये हमको मदद करेगा, क्योंकि एक ही वो यूज़ करेंगे, मल्टी सेम ही रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे बहुत सारे VMs के ऊपर जो एक ग्रुप में है ना। तो ये है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा ही है। ये देखो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिखा रखा है, अलाउ HTTP इनबाउंड इंटरनेट, ठीक है। तो सोर्स इंटरनेट हो गया, पर डेस्टिनेशन सिर्फ वेब सर्वर हो गया। तो उन्होंने सिर्फ पोर्ट 80 ओपन कर दिया वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे डेटाबेस है, सोर्स कुछ भी हो, पोर्ट कुछ भी हो, अगर डेस्टिनेशन DB है तो एक्सेस डिनाई है, ठीक है ना। अब ये 120 प्रायोरिटी पे है, ठीक है ना। ये 110 पे है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर सोर्स ASG लॉजिक है, ASG लॉजिक मतलब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि आपकी ऐप सर्वर जहाँ पे बिजनेस लेयर है, लॉजिक लेयर है, उस पे है लगा हुआ है ये। तो अगर सोर्स आपका ऐप लेयर है तो DB से बात करने के लिए अनुमति है, समझ रहे हो। तो ये इजी कर देता है मामले को, और तो खैर कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ये फाइनली समझने में हमको हेल्प किया इसने, सो यही है। बाकी तो अगली वीडियो में देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी 3 का। तो हमने NSG समझ लिया, हमने ASG समझ लिया। ASG बहुत सिंपल सा है, बट ये हेल्प करता है मैनेजमेंट में, कॉम्प्लेक्सिटी में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।